सुनो, एक बार नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे, नारद जी आ गए, नारायण नारायण। तो भगवान बोले नारद जी आओ, आप भी प्रसाद पाओ। दोनों जन बैठे, रुक्मणी मैया ने दोनों को परोसा, नारद जी और भगवान कृष्ण दोनों प्रसाद पाए। दोनों प्रसाद पाए तो नारद जी बोले भगवान से, हे प्रभु, मैंने सुना है आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार माया का दर्शन कराओ, क्या होती है ये माया, मैं भी आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान बोले पहले खा लो फिर बताएंगे। दोनों खाए और खा के भगवान समुद्र के किनारे किनारे चलने लग गए, टहलने लगे। नारद जी बोले प्रभु अब बताओ ना माया कहाँ है, क्या है। भगवान बोले चलो आगे बताएंगे। चलते चलते घंटे भर बीत गए, भगवान काफी दूर निकल गए। वहां एक जंगल था, जंगल में एक पेड़ की छांव में भगवान बैठे और भगवान बोले नारद जी बड़ी प्यास लगी है, आप पानी ले आओ, मैं पानी पीऊं, फिर इसी पेड़ के नीचे मैं आपको अपनी माया दिखाऊंगा और दर्शन कराऊंगा। आपको माया देखना? हाँ दिखाता हूं, पानी जरा एक गिलास लेके आओ। अब नारद जी पानी की तलाश करने निकले जंगल में, तो देखा तो दूर एक गांव नजर आया। अब देखो ना माया कैसी है और क्या है। नारद जी को भगवान माया का दर्शन करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नारद जी गए, एक गांव था, उस गांव में नारद जी पानी की तलाश में पहुंचे। प्यास लगी है ना भगवान को, पानी की तलाश में पहुंचे तो वहां पर कुआं था, उस कुएं में कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। नारद जी बोले देवी पानी मिलेगा? तो जिस महिला, जो स्त्री पानी भर रही थी, कुएं से बाल्टी से निकाल रही थी, उसने नारद जी की ओर पलट कर देखा। तो नारद जी ने जब उस स्त्री को देखा तो वो स्त्री बहुत सुंदर थी। नारद जी उस स्त्री पे मोहित हो गए और नारद जी उस स्त्री से बोले कि पानी मिलेगा। उसने बाल्टी से पानी दिया, नारद जी ने इस तरह से पानी अंजलि में लेकर के पिया। अब नारद जी पानी तो पी रहे हैं पर टुकुर टुकुर उस स्त्री को देख रहे हैं और वो भी नारद जी को देख रही है। दोनों में दो आंखों से चार हो गई और चार आंखें हुई तो प्यार हो गया। नारद जी बोले देवी आप कौन हैं? बोली कि मैं यहाँ के राजा की राजकुमारी बेटी हूं, तो तुम मेरे से ब्याह करोगी? हाँ हाँ कर लेंगे, हमारे पिताजी बोलेंगे तो करेंगे। अब नारद जी गए अपने होने वाले ससुर जी के पास। देखो नारद जी हैं ये, नारद जी अपने ब्याह की बात ले आए थे पानी लेने और ब्याह की बात करने चले गए। ससुर जी बैठे, कहा महाराज ये आपकी लड़की बड़ी सुंदर है और मुझे बड़ी पसंद आई, आप कहो तो मैं आपकी बेटी से ब्याह कर लूं। तो वो राजा खड़े हुए चरणों में गिर पड़े, कहा नारद जी आपको कौन नहीं जानता, आप तो भगवान के अवतार हैं, साक्षात देवताओं के ऋषि हैं, देवर्षि हैं। मेरी बेटी का परम सौभाग्य कि आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति से मेरी बेटी का ब्याह होगा। लो भैया, नारद जी ने कर लिया ब्याह। वहां आग वाग जलाई, मतलब मंडप गाड़ा, पूरा विधि विधान से चाय माई हो गई। अब हो गया ब्याह। अब ब्याह हुआ, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि लड़की के जो पिता थे, मतलब नारद जी के ससुर, उनकी हो गई मृत्यु और उन राजा के एक ही बेटी थी, कोई बेटा था नहीं। तो अब लड़की का पति मतलब नारद जी बने वहां के राजा। अब नारद जी क्या बन गए? राजा। नारद जी राजा बन गए। कुछ टाइम बाद नारद जी के एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ और फिर एक बेटी हो गई। तो दो बेटी एक बेटा, लगभग 3-4 बच्चे और हो गए, और भी फिर बच्चे हुए। तो आप नारद जी गृहस्थ में मस्त सुख ले रहे हैं, राजा बन गए राजा। अब तो नारद जी आए थे पानी लेने और बच्चे पैदा कर लिए।
एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। नारद जी को युद्ध का कोई अभ्यास था नहीं, ये तो भजन करने वाले साधु, लड़ना जाने ना। पड़ोसी राजा ने इन्हें खदेड़ दिया और खदेड़ दिया, इनके राज्य पर कर लिया कब्जा। अब नारद जी भागे, पत्नी को लेकर भागे और बच्चों को लेकर भागे। और पत्नी और बच्चों को लेकर जब भागे तो इन्हें राजा ने खदेड़ा, और खदेड़ा तो भाग रहे, जंगल 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 भागे। अब पत्नी चिल्लाई, स्वामी अब नहीं चला जा रहा, थोड़ा विश्राम कर लो। नारद जी बोले, नहीं देवी भागो वरना मर जाएंगे, वो राजा खतरनाक है। देखो जरा, पानी लेने आए थे और पत्नी का हाथ पकड़ के भाग रहे हैं। अब इनके छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है, भूख लगी है। भागते भागते घंटों हो गए, थक गए, भूख लगी है, बच्चे चिल्लाए। नारद जी बोले, हे भगवान, भूख लगी है, बच्चों को क्या दे दूं? तभी दिखाई पड़ा कि नदी के उस पार एक गांव है। बोले, उस गांव में यदि हम पहुंच जाएंगे तो हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अब वहां पर नारद जी नदी पार कैसे करें? तो उन्होंने लकड़ी वहीं पड़ी थी, तो लकड़ी की एक टेम्परेरी नाव बनाई और नाव में जैसे तैसे पत्नी को बिठाया और बच्चों को बिठाया और नाव चलाए, ऐसे चल रही है। अब देखना जरा, जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची तो नाव बिखर गई, क्योंकि बहुत सारी लकड़ियों को जोड़ के बनाया, कोई गांठ वाठ खुल गई, सब लकड़ी अलग हो गई। और भगवान की ऐसी माया कि नारद जी डूबने लग गए, पत्नी डूबने लग गई, उनकी छोटी बेटी और छोटा बेटा और बड़ी बेटी सब डूबने लगे। अब नारद जी किसी बेटी को बचाएं तो बेटा डूबे, बेटा बेटी को बचाएं तो पत्नी डूबे, बड़ी गहरी नदी, और नारद जी डूबने लगे। बहुत प्रयास किया बचाने का, कोई ना बचा। नारद जी जैसे तैसे किनारे लगे और किनारे लगकर अपनी पत्नी को डूबते हुए देख रहे, अपनी बेटी और अपने बेटे को डूबते हुए देख रहे। और नारद जी रो रहे, हे भगवान, तू कितना निर्दयी है, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने, तूने मार डाला। जब नारद जी जोर जोर से रोने लगे तब भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण बोले, नारद जी पानी मिला? नारद जी बोले, प्रभु पानी? अरे आप मेरे लिए पानी लेने गए थे, मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं। नारद जी बोले, अभी 1 ही घंटा हुआ तो क्या हुआ? नारद जी बोले, प्रभु 1 घंटे में तो मेरा ब्याह यहाँ सब हो गया, वो पत्नी डूब गई, देखो आप बचा लो जरा, जाओ आप बचा के लाओ। भगवान बोले, नारद जी आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपकी पत्नी कब हो गई? बोले, प्रभु वो डूब गई पानी में। भगवान बोले, पानी में पत्नी नहीं डूबी, यही मेरी माया है। तुम माया देखना चाहते थे, यही मेरी माया। आप क्या थे, क्या हो? आप अपना स्वरूप भूल गए, आप अपने आप को भूल गए। जो आप थे वो आप भूल गए, और जो आप नहीं थे उसे आपने सच मान लिया, यही माया है। जो आप हैं वो आप भूल गए, और जो आप नहीं हैं, आप किसी के पति नहीं हैं, आप किसी के पिता नहीं हैं, आप वो मान बैठे। सच ये है कि आप देवर्षि नारद हैं, आप नारद हैं ये आप भूल गए, और आप किसी के पिता और पति बन गए ये आपको याद है। सच बताऊं, आप ईश्वर के अंश हैं, मैं ईश्वर की संतान हूं, ईश्वर का अंश। मैं भूल गया कि मैं ईश्वर का अंश हूं, और मैं जगत में उलझ के जगत के किसी का पति बनकर, किसी का पिता बनकर ये सच मान बैठा हूं कि मैं इसका पिता हूं, इसकी पत्नी हूं, इसका पति हूं, इसका पुत्र हूं। जो झूठ है उसे सच मान लिया, और सच क्या है कि हम भगवान के हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, हम ये भूल गए, और जो गलत है उसे अपना मान लिया, यही माया है।